उत्तर बिहार में बाढ़ का स्थिति लगातार बिगड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद उत्तर बिहार के बाढ़ प्रभावित विभिन्न जिलों के डीएम के साथ मिलकर हवाई सर्वेक्षण का आज कार्यक्रम किया गया, जिसमें आपदा विभाग के सचिव संजय अग्रवाल और कृषि महानिदेशक RS तितरमारे के साथ मौजूद थे। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया गया। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी के जिलाधिकारी के साथ बूढ़ी गंडक और बागमती से प्रभावित क्षेत्रों का भी हवाई सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान मुजफ्फरपुर में कटरा, औराई, गायघाट, मीनापुर, बंदरा, पारू और साहेबगंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया गया। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी संजय अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत की और प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया इन जिलों का निरीक्षण किया था। कल दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर का निरीक्षण किया। उसके बाद उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वहाँ सभी राहत के कार्य किए जाएँ। आज उन इलाकों के जो जिला पदाधिकारी उनको भी सारे इलाकों को दिखाया जा रहा है हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से, ताकि कौन कौन से इलाके बाढ़ प्रभावित हैं, वहाँ किस प्रकार की ज़रूरत है, वहाँ किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, उन सब का आकलन करके तुरंत सारी कार्रवाई प्रारंभ हो। सीतामढ़ी में बीते दिनों हुई लगातार बारिश के बाद नदियों के जलस्तर यहां भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। शहर से गुजरने वाली लखनदेई नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। इस शहर के लखनदेई पुल पर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। इतना ही नहीं, अपनी जान जोखिम में डालकर शरारती युवक स्टंट करते भी नजर आते हैं। यह युवक पुल से नदी में छलांग लगाते दिखते हैं और दूसरी तरफ पुनः इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। आज बगहा से यह खबर मिली कि रामनगर प्रखंड के बगही पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया, जिसमें पंचायत का बलुआ बंगाली टोला एवं बलुआ पोखरा गांव पानी के चपेट में आ गया। अचानक आई पानी की वजह से लोग संभल भी नहीं पाए। कई घरों में पानी प्रवेश करता गया। शहर से रास्ता बिल्कुल कट गया है। ग्रामीण बता रहे हैं कि 2 नदी सुघौरा एवं मसान नदी यहाँ विकराल रूप पकड़ चुकी है। उधर मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड में बाढ़ का तांडव जारी है। विभिन्न पंचायतों में बाढ़ की वजहों से किसानों के फसल बर्बाद हो गए हैं। बासोपट्टी प्रखंड में मुख्य सड़क पर छजराजा नदी का पानी फैल गया है। इससे पहले खेतों में भी बाढ़ का लगातार पानी फैलता जा रहा है। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की तबाही से लोग परेशान हैं। बाढ़ का पानी फैलने की वजह से किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली से आया है, मेरा ससुराल यहीं पे है, जटवी जाना है, लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। बाढ़ परेशानी स्थिति देख ही रहे हैं, जरूरी है तो वहाँ जाना भी होता है। कत से पानी आला, कौन नदी से? पहाड़ से पानी हो गई। बेतिया में निबंधन कार्यालय, भूमि सुधार, बाल संरक्षण इकाई, समाहरणालय को जल जमाव से निजात नहीं मिल रहा है। बेतिया नगर निगम के लाख दावे हो रहे हैं, बावजूद यहाँ यह असफल दिख रहा है। जल जमाव से यहाँ के लोगों को कब निजात मिलेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। बेतिया नगर निगम के हर दावे यहाँ खोखले साबित हो रहे हैं। उधर मुजफ्फरपुर जिले के औराई, कटरा, गायघाट एवं बंदरा क्षेत्र में बागमती नदी की तबाही शुरू है। लगातार जलस्तर का बढ़ना यहाँ जारी है। बताया जा रहा है कि बागमती नदी में हो रही जलस्तर वृद्धि की वजह से पड़ोसी समस्तीपुर एवं दरभंगा जिला क्षेत्र में भी पानी का फैलाव जारी है। इस बीच बूढ़ी गंडक नदी लगातार तबाही मचा रही है। कई तटबंधों पर खतरा बढ़ने लगा है। बताया जा रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी के बेसिन में बसे हुए लोगों को खास तरीके से परेशानी हो रही है। कई इलाकों में बांध सड़क पर लोग जीवन बसर करना शुरू कर दिए हैं। बंदरा के बरगांव सिमरा क्षेत्र में लगातार तबाही की वजह से सैकड़ों परिवार बांध पर शरण लेना शुरू कर दिया है। इस बीच पूसा में भी बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। लगातार जलस्तर में वृद्धि की वजह से पूसा में ब्रिटिशकालीन पुल के गाटर पर पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर मुजफ्फरपुर के बोचा में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत की घटना सामने आई है। एक ही परिवार के तीनों बच्चे शामिल है। बताया जा रहा है कि मृतकों में सभी लड़की शामिल थी। घटना से परिवार से लेकर गांव में कोहराम मच गया। बोचहा प्रखंड क्षेत्र के झपहा पंचायत का यह मामला है। सिबराहा वासुदेव गांव की है यह मामला, जहां घर से डेरा जाने के दौरान पैर फिसल जाने की वजह से यह हादसा हुआ। एक ही परिवार के 3 बच्चियों की पानी में डूबकर मौत की घटना हुई है, जिसके बाद यहां हड़कंप मच गया।
अहियापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव को एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। उधर शिवहर में विधायक के निरीक्षण में बंद दिखा गोदाम। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया और कहा कि आपदा प्रबंधन में लापरवाही बरती जा रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को जरूरी सामान मिलनी चाहिए। उधर विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जातिवाद करने के आरोपों पर हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने आज फिर से बयान दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जाति नहीं जमात के नेता हैं और उन्होंने पूर्व में कह दिया था कि मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा, इसका फैसला आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना है। मोदी जी ने फैसला लिया। अब इसमें ये तो मत लगाना कि जातिवाद कर रहे हैं, जाति आधारित काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये सवाल कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं उठाना चाहिए, जिनकी पूरी पार्टी किसके दम पे चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनता है, नेता प्रतिपक्ष कौन होता है, किस जाति से होते हैं, ये पूरी देश और दुनिया जानता है। इससे राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस तरीके के आरोप लगाने से पहले अपने गिराबान में झांक कर देखें। जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। पारस के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर समस्तीपुर में जश्न का माहौल है। लोजपा बागी गुट के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर समस्तीपुर में लोजपा सांसद प्रिंस राज के समर्थकों ने आतिशबाजी की, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और मिठाइयां बांटकर खुशियों को जश्न के रूप में सेलिब्रेट किया। रंग अबीर फटाका जो खुशी का माहौल है, ये माहौल हमारे सांसद प्रिंस राज जी के क्षेत्र में पशुपति कुमार पारस जी को प्रधानमंत्री के सहयोग से और अमित शाह के आशीर्वाद से केंद्र में मंत्री बनाया गया है। इसके उल्लास में हम लोग रंग अबीर फटाका और मिठाई बांटकर खुशी मना रहे हैं। इधर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों तेल एवं रिफाइंड तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों की वस्तुओं में वृद्धि को लेकर आज आम आदमी पार्टी के पूर्णिया इकाई के द्वारा शहर के मुख्य चौराहा पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे आपको पता होगा कि भारत में पेट्रोलियम और गैस की जो चीज़ें जो वस्तुएं हैं ये सब अडानी और अंबानियों के कब्जे में है और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। यहाँ पे पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया, सारी की सारी वस्तुओं पे जीएसटी लागू हो गया, मगर सिर्फ पेट्रोल और डीजल जिसका उपयोग भारत का हर एक नागरिक करता है और यहाँ तक कि डीजल में आप जितनी भी सारी चीज़ें हैं, चाहे खाद्य पदार्थ हो या दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं, उसका ढुलाई का काम डीजल से होता हो, उस डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया। आप जानते हैं कि ये पेट्रोल और डीजल के सबसे बड़े कारखाने, सबसे बड़ी जो डीजल और पेट्रोल का ठेका है वो सारा का सारा अडानी और अंबानियों के पास है। मुंगेर के तारापुर में सरकारी जमीन पर बनाए गए मकान को पदाधिकारियों ने तोड़वा दिया है। तारापुर अंचल क्षेत्र का यह मामला है। मानिकपुर पंचायत के लखनपुर गांव में यह कार्रवाई की गई है। इधर बेनीबाद में एनएच पर सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत की खबर सामने आई है। इस हादसे में 3 अन्य लोग भी जख्मी हो गए हैं। गायघाट प्रखंड क्षेत्र में बेनीबाद ओपी क्षेत्र के दरभंगा मुजफ्फरपुर एनएच पर हनुमान नगर सियारी पुल के समीप की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार से आ रही ऑटो सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े अपराध कर्मियों ने आज बैंक डकैती कांड के वारदात को अंजाम दिया। सरैया थाना क्षेत्र के एसबीआई रेपुरा बैंक को निशाना बनाया गया। लूट के वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान 6 लाख से अधिक की राशि लूट लिए जाने की खबर मिल रही है। घटना से जुड़ा हुआ इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बनाए जाने से संबंधित बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि अपराधकर्मी हथियार से लैस थे। हथियार लिए अपराधकर्मी बैंक के बाहर दिख रहे थे। स्थानीय पुलिस ने वीडियो की पुष्टि की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। समस्तीपुर शहर के बंगाली टोला में एक युवती के साथ गैंग रेप के बाद जिंदा जलाए जाने का लोमहर्षक घटना सामने आया है। समस्तीपुर शहर के बंगाली टोला का यह मामला है, जहां सड़क किनारे एक नग्न अवस्था में एक अर्धजली हुई लड़की की लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है। हमारे समूह के जो रोटी बैंक टीम के एक साथी हैं राजा भैया सरदार जी,
उनके द्वारा समूह में मैसेज दिया गया कि बंगाली टोला में एक नग्न अवस्था में जली हुई महिला घूम रही है, जिसकी सूचना पाकर हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया और आया, इन्हें सदर अस्पताल में लाके सारा ट्रीटमेंट इनको करवाया है और अब लग रहा है इनको यहाँ से सदर अस्पताल से इनको DMCH भेज दिया गया, भेजने का प्रोसेस किया जा रहा है। अब शायद इनको वहाँ भेजने का प्रक्रिया। तो महिला कहा कि है, ये बात करने से इनके लग रहा है कि ये उड़िया की है, उड़िया भाषा बोल रही है, क्योंकि कुछ लोग जो आए हुए तो वो बात भी किए हैं। समस्तीपुर में दूसरी वारदात सामने आई है, जहां चोरी के आरोप में युवक को कुत्ते से कटवाया गया और बेल्ट से बेरहमी से पिटाई की गई। इस मामले का वीडियो इलाके में वायरल हो रहा है। समस्तीपुर जिले से आए दिन मानवता को शर्मसार करने वाली लगातार घटना सामने आ रही है, जहां लोगों के द्वारा आरोपी को खुद सजा दिए जाने का मामला सामने आता है। लोग कानून को भी हाथ में लेते दिखते हैं। ये हमको सुनने को मिला है कि एक बुड्ढा चिकन वाला है, वो ऐसा कर रहा है। हम लोग छानबीन कर रहे हैं। अभी तक कोई लिखित आवेदन हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, न पीड़ित पक्ष से कोई भी बात अभी तक सामने आई है। जो भी कार्रवाई होगी, आवेदन सामने आता है तो हम लोग निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करेंगे। सैदपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 एवं मालीनगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में माझी टोला में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। लाइट की समस्या को देखते हुए मंडल अध्यक्ष मोहम्मद एजाज के नेतृत्व में लाइट लगाने का अभियान यहां शुरू किया गया है, ताकि लोगों को रात के अंधेरे में कोई परेशानी नहीं हो सके। उधर बंदरा में आरजेडी के विधायक निरंजन राय ने कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगाएं। मुजफ्फरपुर जिले में गायघाट विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक निरंजन राय ने विधानसभा क्षेत्र के बंदरा PSC में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। उनके साथ आरजेडी से जुड़े हुए कई सीनियर कार्यकर्ताओं की टीम भी थी। इन्होंने भी वैक्सीन के डोज लिए। कई ने प्रथम डोज लिए तो कई ने दूसरे डोज लिए। स्वयं विधायक ने इस मौके पर पहला डोज लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक निरंजन राय ने कहा कि कोविड-19 का वैक्सीन लोगों को बेशक एवं बेखौफ होकर लगानी चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए उन्होंने फैसला किया था कि पहले आम आवाम को सुरक्षा देने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए उन्होंने इंतजार किया और अब जाकर जब सहजता से वैक्सीन उपलब्ध हो रहे हैं तो उन्होंने आज बंदरा में पहला टीका लगवाया। पहले हम लोगों के लिए आम आवाम जो हमारे थे वो अभी तक ले रहे थे। जनता और हमारे जनता मालिक हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत पहले उनको था। और जब हमारी बात हुई कि डॉक्टर साहब से कि ये अभी उपलब्ध है, तो आज हम भी आकर के वैक्सीन लेने का काम किए हैं। और हम कहना चाहते हैं अपने सभी लोगों से, गायघाट विधानसभा के सभी माताओं बहनों भाइयों और सभी लोगों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि फिर जो थर्ड वेव की बात हो रही है, वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन लगा लेना सबसे ज़्यादा, लगा लेने से सुरक्षा का भाव रहेगा और सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं कि जितने लोग बचे हुए हैं जल्द से जल्द वैक्सीन ले लें।